सोई आओ दोस्तों, ਆਪਾਂ जो है इस शक्ति के बारे कुंडलनी शक्ति के बारे समझने की चेष्टा करिए, क्योंकि कुंडलनी शक्ति जो है ये साढ़े अंदर किस तरह विराजमान है, इसनों विस्तार के नाल समझण की कोशिश करिए। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ बहुत ਭਰਾਂਤੀਆਂ पाईयां गईयां ने। सोई दोस्तों, साधको कि कुंडलनी शक्ति के बारे बहुत सारिया भरांतियां पाईयां गईयां ने। कहते ने कि भाई कुंडलनी शक्ति जो है ये इथों लाइट निकलती है, इथों प्रकाश निकलता है, इथों ऐ हुंदा है। कितने लोकी जिन्होंने कुछ पता नहीं, जिन्होंने किसी तो पढ़िया भी नहीं, कुछ सुनिया भी नहीं, किसी शास्त्र चों नहीं पढ़िया, किसी योगी दे कोलों नहीं सिक्खिया, किसी गुरु दे कोलों, वो भी इहो जिहियां गल्लां मारते ने करते हैं। तो हम समझें कि जो भ्रांतियाँ हैं, यहाँ से ऐसे सर्प की तरह से उठता है जी, यहाँ से नस ऐसे ऐसे करती है, यहाँ जी मैं जागृत मेरे बैठे बैठे हो गई, ये सब बातें सिर के ऊपर से लंघ जाती हैं उनके साधकों के जिन्होंने जागृत की हुई है, जो कुंडलिनी शक्ति के बारे में ज्ञान रखते हैं। उनको बड़ी अजीब लगती हैं ये। कुछ भी नहीं, मैं देखता हूँ लोग ऐसा होता है जी, ऐसे होता है जी, ऐसे ऐसे पीछे से न। अरे भाई भगवान, ये नहीं मालूम है तो भ्रांतियाँ क्यों डालते हो भाई। तो आओ, ये कुंडलिनी शक्ति इतनी खतरनाक है कि बिगर जानकारी के, बिगर गुरु के इसकी साधना में लगना नहीं चाहिए। पहले जिसने शक्ति को जागृत किया है उसके सनिध में जाइए, समझिए, तभी जा कर के शास्त्र से पढ़ने से कुछ नहीं हो जाएगा, समझे ना। अगर घोड़ा पढ़ लिया और बच्चे ने घोड़े की सवारी नहीं की, देखी नहीं, तो वो घोड़े को क्या समझेगा, हैं जी। सो इस तरह से इसको समझने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। भ्रांतियाँ बहुत है, जिनको कुछ भी पता नहीं वो कुंडलिनी के बारे में बातें करने लगते हैं। देखिए, कुंडलिनी शक्ति जो अगर जागृत होती है आपकी, तो इसको जरने की शक्ति आपके अंदर ज्ञान चाहिए। जरेंगे कैसे इसको? पहले तो इसको कुंडलिनी को जागृत करना ही बहुत मुश्किल होगा। अगर जागृत कर भी लेते हैं आप, जिस तरीके से हम बतलाएंगे या कोई बतलाएगा, पहले तो कोई सही तरीके से बतलाया कि जागृत कैसे करनी, कैसे जागृत करिएगा, क्या तरीका है, वही मैं आपको बतलाऊंगा, भ्रांतियाँ दूर करूँगा। तो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का साधको जो तरीका है, उसके लिए प्राणायाम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि प्राणायाम इंसान का इतना प्रबल होना चाहिए, ये प्राणायाम की शक्ति द्वारा ही ये जागृत होगी। हमारे शरीर के अंदर बहुत शक्तियाँ हैं। देखिए, हमारे अंदर जो है शिव की शक्ति है। शिव अर्थात परमात्मा। शिव मेरा शिव जी से पर्याय अर्थ नहीं, परमात्मा, निराकार ब्रह्म। ओ ब्रह्म की हमारे अंदर शक्ति है। एक जो कुंडलिनी शक्ति है, जो आदि शक्ति है, जैसे हम कहें, जैसे हम पार्वती के रूप में स्वीकार करें, एकाम बाईस जुगत व्ययी तीन चेले परवान, वो जो आदि शक्ति है उसी के सारे रूप हैं। ये अष्ट भवानी है, ये काली है, ये 10 विद्याएँ, ये सब एक ही। जैसे कि हम समझ लो कि भगवान विष्णु के जैसे 24 अवतार हैं, वो एक ही भगवान विष्णु। ऐसे जितनी शक्ति हैं ये एक ही पराशक्ति है, और वो पराशक्ति जो है वो भी हमारे अंदर समाई हुई है। और प्राण, अपान, नदान, समान, ये तो सब है योगिक तरीके से। लेकिन कुंडलिनी शक्ति जो है, पहले तो ये भ्रांतियाँ जो हैं इनको दूर करिए। और दूसरी बात, ये योगियों की क्रियाएं हैं, योगियों के साधने की ये क्रियाएं हैं। गृहस्थी आदमी के पास ना तो इतना टाइम है, ना इतना ज्ञान है। इसके लिए समय भी चाहिए, साधना चाहिए, मन की एकाग्रता भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, और गुरु भी चाहिए जो कि मार्गदर्शन करे। नहीं तो ये शक्ति जो है, आप सुने सुनाए इसको करने लग जाएंगे तो ये आपको सत्य से भी जोड़ सकती है, और नीचे भी, ऊपर भी चढ़ा सकती है, नीचे भी गिरा सकती है।
अगर आपको नीचे गिरा दिया इसने तो आप अधोगति को जाएंगे, आप जर को, बुढ़ापे को आप चले जाएंगे, मृत्यु को चले जाएंगे। अगर ये शक्ति को आपने अपने में ऊपर खींच लिया तो फिर शिव शक्ति के मिलन से आप जो है कि आत्मज्ञान को और मोक्ष को और ब्रह्मचारी को प्राप्त भी हो सकते हैं। ब्रह्मचारी इसी से निकलेगा, इसी से पैदा होगा, और कहीं से ब्रह्मचारी। और सबसे पहली बात यह है कि आत्मबोध होना जरूरी है, क्योंकि शक्ति जब हम जागृत करेंगे, जो शक्ति जो मूलाधार है, पहले ये समझें कि ये शक्ति कुंडलनी क्या है। ये कुंडलनी शक्ति एक जैसे एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नसें चलती हैं पीछे से, कमर के पीछे से ये चलती हैं और ये यहाँ आती हैं, यहाँ पे आके मिल, इनका तीनों का मिलन है। और ये जो तीनों नसें हैं, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, और ये इनमें भी कोई ये नहीं होता है, ये सूक्ष्म नसें हैं। ये कोई डॉक्टर भी खोजने जाएगा तो नहीं इसको पकड़ पाएगा, इतनी सूक्ष्म है ये एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। और इसमें कुछ ये नहीं होता है कि एड़ा, पिंगला नसें ऐसे कर रही हैं, चाहे कोई कुंडलनी ऐसे, कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। कुंडलनी शक्ति जो है महाराज, इसको करने के लिए सबसे पहले तो ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है, आत्म ज्ञान की जरूरत है। क्योंकि जब ये जागृत होएगी तो इसको जरना है, तो जरना है, इसको शिव से मिलन करना है, और तभी होगा जो शिव का ज्ञान होगा। शिव यानी परमात्मा। जब हमको शिव परमात्मा का, सदा शिव का ज्ञान होगा तब तो हम मिलन करेंगे। जब यहाँ तो ज्ञान हमें है नहीं, खाली अखें मीट नहीं, हमने शुरू कर दिया और मूलाधार कर दिया, अभी उसमें आ गया पावर में, तो वो शक्ति बाहर निकल जाएगी। आप वो ऊर्जा जो है, जो बीर्ज है, वो बाहर निकल जाएगा। ये बीर्ज ही कुंडलनी शक्ति का जो है कि सोपान है। जब कुंडलनी शक्ति जागृत होती है तो बीर्ज उबलता है, जैसे पानी खोलता है। तो फिर ये तो जा तो ऊपर को चाहे चला जाएगा, या नीचे बैठ जाएगा। पानी का क्या होता है, उबलता पानी या तो नीचे बैठ जाएगा अगर शक्ति शांत होगी, और नहीं तो शक्ति उबलेगी तो पतीले से बाहर निकलेगा, बर्तन से। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो है कि ऊपर का ढक्कन खुला होना चाहिए पतीले का। मतलब है कि ऊपर जो आपको 10वें द्वार में ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए, तब जाके ब्रह्म से ये आप ब्रह्म जो है समेट लेगा, इसको जर लेगा। नहीं तो आप ब्रह्म से हीने हैं, ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, तो कोई कुंडलनी शक्ति को जर नहीं सकेंगे आप। बाहर निकलो, बाहर ही गामी हो गई तो फिर बुढ़ापा, जर, शरीर में दर्दें, रोग अर्थात मृत्यु। अगर ये बाहर निकल गई शक्ति कुंडलनी की, जो कि कुंडलनी शक्ति द्वारा ये ऊर्जा बाहर निकल गई बीरी, तो हाँ जी, तो फिर आप मृत्यु को जाएंगे। अगर आपने इसको प्राणायाम की जरूरत है, कम से कम इसका 2 मिनट का प्राणायाम जो रोक लेगा वो इसको ऊपर चढ़ाने में कामयाब हो जाएगा। और ज्ञान भी होना चाहिए। माना कि चलो ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बतलाता हूँ तरीका। तो ये शक्ति ऐसे जो है, जब आपके ये इसको आप जो है करते हैं ज्ञान करके, तो ये सही तरीके से होगी। इस तरह से ये जो कुंडलिनी शक्ति है, ये इसका सबसे पहले ये देखिए कि मैं आपको बतलाता हूँ कि कैसे इसको जो है आपने जागृत करना है। इसको मैं आपको तरीका बतलाता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसको कहते हैं सिद्ध आसन। ये सिद्ध आसन भी है, और भी अगर इसका एक आसन है, आप ऐसे सो जाइए, ऐसे सो जाइए और लतों को ऐसे रखिए, ऐसे रख के ऐसे, तो यहाँ भी आप प्राणायाम करिए। जब आपके यहाँ पे चुभन होगी तो मूलाधार आपका ऐसे हो जाएगा। यहाँ भी प्राणायाम की जरूरत पड़ेगी। ये भी खाली पेट सो के भी किया जा सकता है। लतें ऊपर रहनी चाहिए, थोड़ी ऐसी रहनी चाहिए, आराम से लेट जाइए आंखें बंद करके, ध्यान करके और प्राणायाम करिए, तो ये सोए सोए भी जागृत होती है। पहला आसन ये भी है एक, यहाँ पे चुभन होगी और मूलाधार खड़ा हो जाएगा, समझ लिए को शक्ति जागृत हो गई है। और दूसरा है इसका ये जो एडी है, और ये जो हमारे ये जो एड्रोसीन है, इनको ऐसे करके और गुदा और एड्रोसीन के नीचे ये एडी ऐसे आनी चाहिए, ऐसे। और ये जो हमारा ये जो चीज़ है ये यहाँ पे आनी चाहिए, और फिर ये ऐसे इसको करके, तो ऐसे हम जो है अब एड्रोसीन और जो गुदा है उसके सेंटर में मेरी एडी आ गई। यानी
जो लिंग है वो ऊपर इधर आ गया, और जो गुदा है वो उनके सेंटर में मेरी एडी आ गई। अब वो जो नस है जिससे जो पेशाब आता है या जिससे बीरेज बाहर निकलता है, उस नस को मैंने दबा दिया। तो इससे क्या होगा, इससे इसके बाद फिर जो है, इसके बाद साध को जो है प्राणायाम का जो है शुरू होता है। इसको ये नहीं है कि कोई चलते चलते को 2 मिनट में, को 5-10 मिनट में, इसके लिए आधा घंटा घंटा और एकाग्रता टाइम चाहिए एक कमरे में अंदर बंद करके। तो ऐसे जब ये शुरू, अब बैठ गए हैं, ऐसे बैठ जाना है, बस सीधी ऐसे कमर रख के और ऐसे करके बैठ जाना है ऐसे। और फिर करना है कुंभक लगाना है। कुंभक लगाया, फिर लोम विलोम, इधर से भरा, इधर निकाला, इधर से भरा, इधर निकाला। पूरा आपकी नसें जो है, सुषुम्ना आपका चालू होना चाहिए, पूरी नसें साफ हो जाएं। और खाली पेट करना है ये, जब भी करना है, भर पेट नहीं करना है ये प्राणायाम, कभी भी प्राणायाम। और कुंडली शक्ति के टाइम भी आप खाली पेट करेंगे। और फिर क्या होगा कि फिर जो है ये जैसे हम ऐसे करेंगे, कुंभक लगाएंगे, तो क्या होगा कि हमारी जो शक्ति है वो मूलाधार, यहाँ पे हमको एक जो है तनाव पैदा होगा। हमारा जो मूलाधार है, जो लिंग है, उसके ऊपर एक तनाव होगा। जैसे वो ऐसे है ना, अभी 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 ऐसे ऐसे होता है, ऐसे। और जैसे जैसे प्राणायाम का जोर उसके ऊपर पड़ेगा, प्राणायाम का जोर उसके ऊपर पड़ेगा, तो फिर वो जो लिंग है हमारा, वो इस स्थिति से ऐसा आस्ता 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 ऐसे हो जाएगा। जब ऐसे लिंग हमारा हो जाता है तो वो बड़ा सावधानी का टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम शक्ति आपकी जो है बाहर निकलने के लिए तैयार है। अगर आपने उसको संभाला नहीं, अपने ज्ञान द्वारा ऊपर नहीं चढ़ाया, तो बाहर गामी हो जाएगी। हालांकि वो जो नस दबाई हुई है, उसकी नस की वजह से जो बाहर कम नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी वो नस दबाने के बावजूद भी बाहर निकल जाएगी, अगर आपका कामुकता की तरफ ध्यान चला गया। उस वक़्त शक्ति को जागृत करने के टाइम हमारा ध्यान सिर्फ इस पे, जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, यहाँ पे होना चाहिए। किसी उस वक़्त स्त्री को हमने जो है नज़दीक होनी नहीं चाहिए, और जो है स्त्री को बहू, बेटी, बहन समझ करके, इस शक्ति को जो है देवी समझ करके, शक्ति समझ करके, माँ रूपा समझ करके इसको जागृत करना है प्राणायाम द्वारा। शून्य चित्त में ओम का जाप कर सकते हैं आप, इसमें किसी गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन जहाँ ज़्यादा अच्छा होगा ओम नमः शिवाय का, या ओम नमः शिवाय, या ओम, ये 2 जाप आप कर सकते हैं इसमें। लेकिन अच्छा हो गुरु से लिया हुआ जाप किया जाए और ब्रह्म का भी ज्ञान हो। अच्छा, शक्ति आपकी जागृत हो गई है, अगर तो आपने जो है कि ध्यान यहाँ पे है आपका, तो वो शक्ति ऐसे है, हो गई है। और वो शक्ति जो है वो अब धीरे 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 जाओ, वहाँ से जो है आपका जो जागृत हो जाएगा। शिव भी जो है, सदा शिव जो ब्रह्म है, वो भी जागृत हो जाएगा। उसका जो है रंग है श्वेत रंग है, उसका श्वेत, लाल और श्वेत रंग का गोला यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। उधर से गोला बनना शुरू हो गया श्वेत रंग का, यहाँ इधर से आपने प्राणायाम का ये पूरा तान लगाया, पूरे मन की एकाग्रता चाहिए वहाँ। पूरा मन जो है एकदम सात्विक, एकदम जो हमारा चाहिए, मीट शराब खाने वाला नहीं इसको करे, इसको सात्विक वैष्णव भोजन वाला करे, तो अच्छा जल्दी होगा। कामुकता दूर होनी चाहिए। तो ऐसे प्रेमियों, ये जो शक्ति है ये जागृत तो हो गई। अब ये जो आपका ऐसे मूलाधार ऐसे हो गया है, और आपने जो प्राणायाम द्वारा जो है उसको किया हुआ है, रोका हुआ है। अब यहाँ से अगर आपका जरा भी ध्यान कामुकता की तूर चलेगा कि वो फलानी लड़की बहुत अच्छी थी, वो फलानी, तो वो शक्ति बाहर चलेगी। वहाँ पे स्त्री पे ध्यान नहीं जाना चाहिए आपका। तो उसमें क्या होगा कि ऐसी शक्ति है, उसमें आपको आनंद यही होगा जैसे संभोग का आनंद है। फर्क इतना ही है कि संभोग में जो है कि शक्ति दूसरे की चली जाती है, उसकी उसे चली जाती है, यानी कि बीर्ज उसमें चला जाता है, उसका उसमें वो होता है, वो तो खलन होता है बीरी का। लेकिन इसमें हम अंदर जरते हैं, इसको हम शक्ति को जो है आस्ता आस्ता जो है कि यहाँ जब ये भी खड़ा मूलाधार भी ऐसे हो गया, यहाँ पे भी हमारा ध्यान है,
वो जो 5-7 मिनट हैं, जितनी देर आपकी एकाग्रता है वो आपका रहेगा, तो वो समझ कर लो कि आपको उतना ही आनंद मिलेगा जितना संभोग में। बल्कि संभोग में तो क्षण भंगर है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में उब जाएंगे, उठ जाएंगे, उधर चला गया, स्त्री उधर चली गई। लेकिन ये जो आनंद है, ये आनंद आप आधे घंटे तक, 15 मिनट तक, 10 मिनट तक भी, आधे घंटे तक भी, जब तक आप जुड़े रहेंगे तब तक वो ऐसे रहेगा। तो इससे क्या हुआ, शिव शक्ति भी जागृत हो गई, मिलन भी हो गया, और इससे जो है कि आपका धीरे 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 आप समझ जाएंगे कि अरे इसको तो अंदर रखने में आनंद है, हम बाहरगामी कर रहे हैं, हम भोग कर संभोग कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका स्त्री से मोह भंग हो जाएगा। ये याद रखना, गृहस्थी लोग जो करें तो समझ लो कि स्त्री से मोह भंग हो जाएगा, आपको स्त्री के नज़दीक जाने को दिल नहीं करेगा। कुंडलिनी शक्ति को जागृत हो गई एक दफ़ा, क्योंकि आपने देख लिया कि इसे तो अंदर रखने में बड़ा आनंद है, हम बाहर क्यों निकालें इसको। तो वो फिर अगर आपने अंदर इसको जर लिया तो आपकी उम्र बड़ी होगी, आप अमर हो सकते हैं। अमर तो मैं नहीं कह सकता, जहाँ पे जो आया सबको मरना है, पर लेकिन आप जो है उम्र आपकी बढ़ जाएगी, इसमें आपको अरोगता मिलेगी, क्योंकि वो शक्ति बाहर नहीं जाएगी तो आपके अंदर शक्ति रहेगी, तो उम्र बढ़ेगी, आप अरोग रहेंगे। तो इससे आप कामुकता से मुक्त हो जाएंगे। मतलब है कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो गृहस्थी आदमी है, जहाँ जो कुंवारे लड़के लड़कियाँ हैं, वो इस चक्कर में ना पड़े, क्योंकि उसका मोह भंग हो जाएगा, वो शादी नहीं करेगा लड़का, क्योंकि वो जान जाएगा ये तो आनंद ये इसका, मैं तो ऐसे ही आनंद ले सकता हूँ। तो इससे क्या हुआ कि शक्ति को हमने, ऊर्जा को अंदर रोक लिया, बीर्ज को, ऊर्जा का मतलब बीर्ज, बीर्ज को हमने, बीर्ज ही तो है जो हम निकाल निकाल के बूढ़े हो जाते हैं, जड़ हो जाते हैं, तो उसको हमने जर लिया, हमने ब्रह्मचारी साध लिया, इसी को ब्रह्मचारी कहते हैं कि अंदर इसको जर लेना। तो ये है साध को, इसको शक्ति को पाने का तरीका। तो भ्रांतियाँ मैंने दूर कर दी हैं कि कैसे ये जागृत हो करके तो हम इससे जो है आनंद ले सकते हैं। हमने आनंद भी ले लिया शक्ति का एकदम, और धीरे 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 जैसे आप ध्यान से शांत होंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी आपने वो आनंद लिया मूलाधार का, तो धीरे धीरे जैसे आप ध्यान से निकलेंगे तो मूलाधार भी आएगा, धीरे 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 ऐसे सुंगड़ जाएगा ध्यान से जैसे ही। तो ऐसे हम जो है कामुकता से बाहर निकल सकते हैं, ऐसे हमारा स्त्री से मोह भंग हो सकता है। और पहली बात, अगर वो मोह भंग होगा, और दूसरी बात ये होगी कि अगर शक्ति ये न जर सके आप अंदर, तो फिर आप बुढ़ापे की तो जड़ की ओर चले जाएंगे। इसलिए ध्यान से इसको जागृत करिए। ये मैंने कुछ भ्रांतियाँ दूर की हैं, मेरा ख्याल है आपको अब काफ़ी समझ आ गया होगा इस बात का। इसलिए ये जो शिव शक्ति है, ये 3.5 आवर्ती में लिपटी हुई एक अंदर नस है, वो 3.5 आवर्ती में यहाँ लिपटी हुई है हमारे। तो वो जो है वो धीरे 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 वो क्या है, वो मूलाधार है, और मूलाधार से के उसका जो है संबंध है, वो उसको प्राणायाम द्वारा जो है वो मूलाधार हमारा शक्ति जो है वो जागृत होती है, और उसका जो है साधक जो है उसको अंदर जार के जो है आनंद उसका लेते हैं, और कामुकता से निकल जाते हैं, और ब्रह्मचारी को प्राप्त होते हैं, उसी को ब्रह्मचारी कहते हैं। मतलब ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्म को से इसका मेल कर देना शक्ति का, उसी को ब्रह्मचारी कहते हैं। इसी से आपका कामुकता से मोह भंग होगा, नहीं तो कामुकता से मोह भंग 100 साल के बूढ़े का भी नहीं हो सकता। और इसका अगर ज्ञान 18 साल के बच्चे को हो जाएगा तो उसका भी कामुकता से मोह भंग हो जाएगा। इसलिए काम को जीतने का और ब्रह्मचारी को पाने का यही एक रास्ता है कि एक शक्ति, शिव शक्ति का मिलन करना प्राणायाम द्वारा, और इसको अंदर जरना, और सब जो है सात्विक जीवन जीना, और ये आनंद जो है आदमी ले सकता है। इतनी बातें मैंने बतलाई हैं आपको। आपको समझ में आया कि मैंने पहले भी शक्ति के ऊपर, कुंडलिनी के ऊपर डाला हुआ है, मेरे उस यूट्यूब पे जा करके आप जो है देख सकते हैं। तो इतनी बातें मैंने कही, आप जो है इसको देखिएगा इस तरह से करके, और पूरे गुरु के सानिध्य में करिए, तो आप कामुकता से मुक्त हो जाइए। और शिव शक्ति, क्योंकि भ्रांतियाँ बहुत लोगों ने डाली हुई हैं, जिसको कुछ भी पता नहीं हो, भी इधर ये होता है, कुछ नहीं होता है। खाली मूलाधार में खबर आती है, मूलाधार से पता चलता है कि मूलाधार हमारा जो है ऐसे था, ऐसे हो रही है, तब आपको पता है शक्ति जागृत हुई है। नहीं तो ऐसे कैसे शक्ति जाग जा, मूलाधार आपका जो है यूं है, तो शक्ति कहाँ से आपकी हो गई, सक्रिय हो गई। मूलाधार से शक्ति जो है सक्रिय होती है, और इसको जो है हम
ध्यान की जो है ये मूलाधार अपना काम करता है। ऐसे रह के हम यहाँ पे ध्यान पे अपना आनंद लेते हैं और धीरे 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 शांत हो जाता है। वीर बाहर नहीं गया, हमने ध्यान कर लिया, शिव शक्ति का मिलन कर लिया और ब्रह्मचारी इसी का नाम है। तो इतनी बातें, मेरी वीडियो लंबा हो रहा है, मैं अपनी बातों को विराम देना हूँ। ये वीडियो शुरू से देखिए और पूरा देखिए और पूरा ज्ञान हासिल करिए। थैंक यू, सत श्री अकाल, नमस्कार, प्रणाम।